विद्यार्थियों, कक्षा 7 में प्रथम वीडियो में मैंने कुत्ते की वफादारी पाठ का आपको समीक्षात्मक वर्णन किया था। इस वक्त मैं आपके समक्ष कुत्ते की वफादारी पाठ 3 का स्वाध्याय लेकर उपस्थित हुआ हूँ। विद्यार्थियों, आपको मैंने प्रथम वीडियो में कथा अर्थात कहानी पूर्ण रूप से समझाई थी। फिर भी संक्षिप्त में मैं आपको इस कहानी को बताना चाहूँगा। इस कहानी में हमने देखा लाखा बंजारा जो व्यापार का काम किया करता था और उसके पास एक बहुत ही सुंदर, बहुत ही अच्छा वफादार कुत्ता था। इधर लाखा बंजारा व्यापार में मार खा गया, अर्थात उसको बहुत नुकसान उठाना पड़ा और वह राधनपुर के एक सेठ के पास पैसे लेने के लिए गया। लेकिन सेठ ने कहा कि लाखा बंजारा में पैसे तो दे दूं, लेकिन बदले में जमानत के रूप में तुम मेरे पास गिरवी क्या रखोगे। लाखा बंजारे ने अपने प्यारे कुत्ते को न चाहते हुए भी उस सेठ के पास गिरवी रख दिया और व्यापार करने के लिए रुपये लेकर चला गया। सेठ ने कहा, जब तुम धन कमाओगे और धन कमा करके पैसे वापस दोगे तो मैं यह कुत्ता तुम्हें वापस दे दूंगा। इधर सेठ के यहाँ एक बार चोरी होती है और यह लाखा बंजारे का कुत्ता जो सेठ के पास है वह चोरों का पीछा करता है। चोर जंगल में जाकर के पूरा का पूरा सामान जमीन खोद के बाहर रख देते हैं। जैसे ही सुबह होती है, सेठ जागते हैं और यह कुत्ता भौंक भौंक कर मानो कोई इशारा कर रहा होता है। धोती पकड़ के वह सेठ को कहीं ले जाने की कोशिश करता है। सेठ भी उसके पीछे पीछे जाते हैं, गांव वाले भी जाते हैं और वह जंगल में ले जा करके जहाँ सामान होता है वह पूरा सामान सेठ को वापस दिलवा देता है। सेठ कुत्ते की वफादारी से बहुत प्रसन्न हो जाते हैं और कुत्ते को मुक्त करने का निश्चय करते हैं। यहाँ कुत्ते के गले में एक पट्टी बांधकर उसे कहते हैं कि हे कुत्ता, तुम जाओ, अब तुम मुक्त हो। लाखा बंजारा व्यापार में पैसे कमाया, वापिस आया, लेकिन उसने देखा कि कुत्ता उसी की तरफ आ रहा है। उसने न देखा न ताव, बिना सोचे समझे ही उसने कुत्ते के सिर पर अपनी लाठी का प्रहार कर दिया। वह सोचता है कि इसने मेरी जबान काट ली है। कुत्ता मर जाता है। अंततः जब सत्य हकीकत का लाखा बंजारे को पता चलता है तो वह दुखी होकर के पछताने लगता है और राधनपुर गांव में एक तालाब के किनारे कुत्ते की समाधि बना देता है। तो विद्यार्थी भाइयों, यह कहानी थी, मैंने आपको विस्तार से समझाई थी। इस वक्त मैंने संक्षिप्त में आपको समझाई। तो आइए कुत्ते की वफादारी के अभ्यास एवं स्वाध्याय के प्रश्न देखे जाए। विद्यार्थी भाइयों, जब मैंने यह कहानी का वीडियो आपके समक्ष प्रस्तुत किया था तो उस समय कहानी के शब्दार्थ, पर्यायवाची शब्द एवं मुहावरे आपके समक्ष प्रस्तुत किए थे, लिख के प्रस्तुत किए थे। तो आज उसकी चर्चा पुनः नहीं करेंगे, लेकिन आप प्रश्नोत्तर देखेंगे। तो प्रश्न है, समाधि क्यों बनाई जाती है। अभ्यास का प्रश्न है। प्रथम आप सभी को अभ्यास लिखना है। अभ्यास, उसका प्रथम प्रश्न, कुत्ते की प्रश्न है समाधि क्यों बनाई जाती है। तो विद्यार्थी भाइयों, देखते हैं हम समाधि क्यों बनाई जाती है। समाधि क्यों बनाई जाती है, यह प्रश्न है। तो विद्यार्थी भाइयों, मैंने यह प्रश्न लिख करके आपके समक्ष अवश्य भेजे हैं। आप चर्चा कर रहा हूं तो अच्छी तरह से समझिएगा।
तो विद्यार्थी भाइयों, समाधि क्यों बनाई जाती है, यह प्रश्न है। तो उसका आंसर इस प्रकार होगा कि किसी विशिष्ट व्यक्ति या पशु की याद कायम रखने के लिए समाधि बनाई जाती है। किसी विशिष्ट व्यक्ति या प्राणी की याद कायम रखने के लिए समाधि बनाई जाती है। समाधि बनाने से हम उसके प्रति अपना सम्मान व्यक्त कर सकते हैं। इस कहानी को आप और कौन कौन से शीर्षक दीजिएगा? विद्यार्थियों, दूसरा प्रश्न है जो शीर्षक से संबंधित है कि कहानी के अन्य नाम, कहानी के अन्य शीर्षक, शीर्षक अर्थात नाम वह छोटे होने चाहिए। तो आपको यह जानकारी है कि कहानी का नाम है कुत्ते की वफादारी, तो इसके अन्य नाम क्या हो सकते हैं? तो अन्य एक नाम यह हो सकता है जल्दबाजी का नतीजा, कि यहाँ पे विद्यार्थी भाइयों लाखा बंजारे ने जल्दबाजी की और बिना सोचे समझे उसने कुत्ते पर लाठी का प्रहार किया था। इस कहानी का यह केंद्र बिंदु है, तो कहानी का नाम होगा जल्दबाजी का नतीजा। जल्दबाजी का नतीजा, नतीजा अर्थात परिणाम, यह भी हो सकता है। दूसरा एक और शीर्षक हो सकता है विद्यार्थी भाइयों कि लाखा बंजारे का कुत्ता, लाखा बंजारा और उसका कुत्ता। लाखा बंजारा और उसका कुत्ता, यह एक नाम हो सकता है। अन्य एक नाम हो सकता है पाठ का, अब पछताए होठ क्या जब चिड़िया चुग गई खेत, यानी काम बिगड़ जाने के बाद पछताना सही नहीं है। और एक और नाम हो सकता है कुत्ते का समाधि मंदिर। अन्य एक प्राणी, यहाँ पे क्वेश्चन है विद्यार्थी भाइयों, कुत्ते को वफादार प्राणी क्यों कहा गया है? तो विद्यार्थियों, कुत्ता जो होता है वह अपने मालिक का वफादार प्राणी माना जाता है, वह अपने मालिक का वफादार चौकीदार है। कुत्ते के कारण चोर मालिक घर में घुसने की हिम्मत नहीं करते। यदि चोर मालिक के सामान को चोरी करके ले जाए तो वह उसका पीछा करता है और अपने मालिक को सामान वापस दिलाने में मदद करता है। इस प्रकार मालिक के लिए कुत्ता अपना पूरा जीवन कुर्बान कर देता है, इसीलिए कह सकते हैं कि कुत्ता एक वफादार प्राणी है। विद्यार्थी भाइयों, वफादार प्राणी कुत्ता, यह निबंध भी आ सकता है, तो इसी प्रकार आप लिख सकते हैं निबंध में कि कुत्ता वफादार होता है, वह अपने मालिक के प्रति निष्ठावान होता है, वह मालिक के घर के आसपास रात को चौकीदारी करता है, यदि कोई चोर लुटेरे आए तो वो भोंकता है, उन्हें भगा देता है, यदि फिर भी चोरी करके चोर चला जाए तो वो चोरों का पीछा करता है और चोरी किया हुआ सामान वापस दिलवाता है। अन्य एक प्रश्न देखेंगे विद्यार्थियों, बंजारे ने कुत्ते को आते देख कुछ सोचा होता तो क्या होता? यदि बंजारे ने कुत्ते को आते हुए देख करके कुछ सोचा होता तो कुत्ते को लाठी से मारते नहीं और वह कुत्ते के गले में बंधी हुई पट्टी देख लेते और उसके बाद उस पट्टी में जो चिट्ठी रखी हुई थी वह पढ़ते तो वह कुत्ते को काफी इनाम देते, कुत्ते के ऊपर प्रसन्न हो जाते और उसे अच्छी तरह से रखते, लेकिन मारते कदापि नहीं। फिर सेठ ने कुत्ते को क्यों मुक्त कर दिया? सेठ के यहाँ रात को चोरी हुई, चोरों ने सेठ का पूरा सामान चुराया, जंगल में ले गए। लाखा बंजारे के कुत्ते ने उनका पीछा करके चोरी किया हुआ सामान जमीन में दबाते हुए देख लिया। वह सुबह लाखा बंजारे को भोंक भोंक कर इशारा करने लगा। लाखा बंजारा इशारा समझ गया और लाखा बंजारे को चोरों द्वारा चोरी किया हुआ सामान वापस मिल गया। इसलिए प्रसन्न होकर सेठ ने कुत्ते को मुक्त कर दिया। तो यह विद्यार्थियों है। फिर विद्यार्थियों अन्य क्वेश्चन में दिया हुआ है
शब्दकोश के क्रम में लिखिए। शब्दकोश के क्रम में लिखिए। यह एक प्रश्न है। शब्दकोश के क्रम में लिखिए। उसके प्रश्न है विद्यार्थियों, सुंदर, वापस, वफादार, इसीलिए, आश्चर्य, लुटेरा। आप अपनी टेक्स्ट बुक में से भी देखिएगा तो पहले स्वर आएंगे और उसके बाद व्यंजन आएंगे। तो यह जो शब्द दिए हुए हैं, सुंदर, वापस, वफादार, इसलिए, आश्चर्य और लुटेरा, उसमें दो स्वर है, अ और ई। तो पहले अ स्वर आता है इसलिए आश्चर्य आएगा। तो उसका आंसर विद्यार्थियों मैं यहाँ पे लिखता हूँ। तो पहले होगा आश्चर्य, दूसरा स्वर आ रहा है इसीलिए। विद्यार्थियों इसीलिए को इसलिए भी लिख सकते हैं। उसके बाद आएगा स्वर में पहले लुटेरा, लुटेरा, तदंतर आएगा विद्यार्थी भाइयों वफादार, वफादार। उसके बाद आएगा वापस, वापस, और उसके बाद आएगा विद्यार्थियों सुंदर, सुंदर। तो ये उसका आंसर होगा। एग्जाम में 2 मार्क्स के लिए शब्दकोश के क्रम में पूछे जाते हैं। और स्वाध्याय के प्रश्न विद्यार्थी भाइयों, उसमें कहानी दी गई है कि नौकरों द्वारा चोरी करना। और यह जो कहानी है विद्यार्थियों, मैं नेक्स्ट वीडियो में लेकर आपके लिए उपस्थित होने वाला हूं, क्योंकि यह कहानी काफी बड़ी है। उसके बाद वाले स्वाध्याय के प्रश्नोत्तर देखते हैं। रात को कुत्ता पड़ाव की रखवाली कैसे करता था? रात को कुत्ता लाखा बंजारे के पड़ाव की रखवाली करता था। वह पड़ाव के चारों तरफ भोंक भोंक कर किसी को नजदीक नहीं आने देता था। यदि उसको ऐसा लगता था कि कोई चोर लुटेरा नजदीक में है तो वह भोंक भोंक कर उन्हें भगा देता था। तो इस प्रकार वह रात को पड़ाव की रखवाली करता था। तो विद्यार्थी अपने आंसर देखा। प्रश्नोत्तर में पहला स्वाध्याय में कि रात को कुत्ता पड़ाव की रखवाली कैसे करता था? इसका आंसर आप लिखिएगा। दूसरा क्वेश्चन है महत्वपूर्ण क्वेश्चन। सेठ ने बंजारे के साथ कौन सी शर्त रखी? लाखा बंजारे को रुपयों की आवश्यकता हुई तो वह राधनपुर के सेठ के पास गया। सेठ ने कहा मैं पैसे तो दे दूं, लेकिन बदले में गिरवी के रूप में आपको कोई चीज मुझे देनी होगी। उसने कहा कि तुम्हारे पास यह वफादार कुत्ता है, उसे तुम मुझे जमानत के रूप में रख लो, और जब तुम पैसे कमाओ तो मेरे दिए हुए पैसे में जो ब्याज बनता है वह सूद समेत तुम्हें वापिस लौटाना होगा, तभी मैं इस कुत्ते को वापिस दूंगा। तो सेठ ने बंजारे के समक्ष इस प्रकार की शर्तें रखी। अन्य एक प्रश्न है, सेठ ने कुत्ते को क्यों मुक्त कर दिया? कुत्ते ने सेठ के यहाँ चोरी की गया, चोरों द्वारा चोरी किया हुआ सामान वापिस दिलवा दिया। इससे प्रसन्न होकर सेठ ने कुत्ते को मुक्त कर दिया। महत्वपूर्ण प्रश्न है विद्यार्थी भाइयों। सेठ ने, एग्जाम में आ सकता है, सेठ ने कुत्ते को क्यों मुक्त कर दिया? तो आप लिखिएगा कि रात को सेठ के यहाँ चोरी हुई। सुबह होते ही कुत्ते ने भौंक भौंक कर यह बताना चाहा कि चोरों ने सामान कहाँ छुपाया है। वह धोती पकड़ के सेठ को खींचने लगा। सेठ तथा अन्य लोग
कुत्ते के पीछे पीछे जंगल में गए। जहाँ चोरों ने सामान छुपाया था वहाँ कुत्ता अपने पाँवों से खड्डा खोदने लगा। इस पर अन्य लोगों ने भी वहाँ खड्डा किया तो सेठ का जो सामान चोरों ने चोरी किया था वह वापस मिल गया। कुत्ते की इस प्रकार की वफादारी से प्रसन्न होकर सेठ ने कुत्ते को मुक्त कर दिया। और अंतिम विद्यार्थियों महत्वपूर्ण प्रश्न इस पाठ का कि हमें इस कहानी से क्या सीख मिलती है। कुत्ते की वफादारी कहानी से क्या सीख मिलती है? तो कुत्ते की वफादारी कहानी से सीख मिलती है कि हमें कोई भी कार्य जल्दबाजी में नहीं करना चाहिए। जल्दबाजी का अच्छा फल नहीं होता, इससे हमें बहुत नुकसान उठाना पड़ता है। सेठ ने कुत्ते को मुक्त कर दिया था, लेकिन लाखा बंजारे ने यह सोचा कि कुत्ते ने उसकी जबान काट ली है और बिना सोचे समझे अपने कुत्ते को मार डाला। तो इस कहानी से हमें सीख मिलती है कोई भी कार्य हमें जल्दबाजी से नहीं सोच समझ कर करना चाहिए। विद्यार्थियों, मैं आपके समक्ष अभ्यास और स्वाध्याय के प्रश्न लेकर उपस्थित हुआ था। मैंने सभी प्रश्नों की अच्छी तरह से चर्चा की। इससे पहले मैं आपको स्वाध्याय और अभ्यास के प्रश्न भेज चुका हूँ। जिसका भी स्वाध्याय लिखना बाकी और स्वाध्याय लेखन कार्य पूर्ण करें और यह प्रश्नोत्तर आप कंठस्थ कर लीजिए, तैयार कर लीजिए। एग्जाम की दृष्टि से भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। जय स्वामीनारायण।